प्रेम रस सागर, जय घनश्याम प्रेम रस सागर, जय गोपेश्वर नटवर नागर, जय गोपेश्वर नटवर नागर, जय घनश्याम प्रेम रस सागर, जय घनश्याम प्रेम रस सागर, जय गोपेश्वर नटवर नागर, जय गोपेश्वर नटवर नागर, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, नंद के दुलारे माँ यशोदा के प्यारे, नंद के दुलारे माँ यशोदा के प्यारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय राधा रमण बिहारी, जय जय राधा रमण बिहारी, मधुसूदन माधव गिरधारी, मधुसूदन माधव गिरधारी, जय जय राधा रमण बिहारी, मधुसूदन माधव गिरधारी, मधुसूदन माधव गिरधारी, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, नंद के दुलारे माँ यशोदा के प्यारे, नंद के दुलारे माँ यशोदा के प्यारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, काली दह चली नाग नथैया, काली दह चली नाग नथैया, सब ब्रज प्यारो कुंवर कन्हैया, सब ब्रज प्यारो कुंवर कन्हैया, काली दह चली नाग नथैया, सब ब्रज प्यारो कुंवर कन्हैया, सब ब्रज प्यारो कुंवर कन्हैया, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, नंद के दुलारे माँ यशोदा के प्यारे, नंद के दुलारे माँ यशोदा के प्यारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरिशरणम। बोली श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री राम राजा सरकार की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, और शंकर भगवान की जय, श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वेश्वर, पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्तवांशा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दयासिंधु, भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से श्रीमन जी महाराज के परम पावन भावों सन्निधि में, महापुरुषों की भावों उपस्थिति में, एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव की मंगल सन्निधि में 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल
भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय सिया राम, जय श्री राधे, हरिशरण, जय श्री गुरु। जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरिश जय सिया राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरिचंदन। जय सिया राम, जय जय श्री राम। वंशी विभूषित वरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिशरण बोले बंशी बारे की जय, मोर मुकुटधारी की जय। भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं, निरोध की लीलाएं हैं। तो जिसके मन का निरोध हुआ उसको मुक्ति से भी कहीं बढ़कर आनंद मिलने लगता है। और निरोध की जगह अगर मन में विरोध हो, कोई वासना हो, भाई दीपक में जब तक तेल है जलता रहता है, जब तक मन में वासना है कुछ भी, मन अशांत रहता है। भगवान ने 24 अवतार लिए, पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं भगवान का अनुग्रह है। क्योंकि भगवान तो आनंद में है, उनका कोई स्वार्थ है नहीं, हमारे लिए लीला करते हैं। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, भगवान श्री राम की लीलाएं ऐसी नहीं कि मरने के बाद मुक्ति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले। भगवान तो परमानंद का दान करने के लिए लीला करते हैं। अब हमारे इंद्रियों की जो शक्ति है संसार के सुख की ओर बह जाती है, और विवेक से रोक ले इस शक्ति को तो प्रभु के मार्ग में लग जाए। शक्ति का उपयोग भक्ति के लिए है, और जो दुरुपयोग करेगा दुखी होगा। शक्ति का अगर सदुपयोग हो तो महान पुण्य है। और भगवान का तो नाम ऋषिकेश है, सब इंद्रियों के स्वामी है भगवान श्री कृष्ण, सबकी गटगट के अंतर्यामी है। हम भगवान की ओर अपनी इंद्रियां न लगाएं तो संसार अपनी ओर ले लेगा। तो नेत्र तो ऐसी प्रधान इंद्रिय है हमारी आंख, जो विशेष रूप से भगवान में लगी रहनी चाहिए। भगवान का नाम और भगवान का रूप, रूप ध्यान से बड़ा क्या होता है? भाव। क्योंकि भाव आते ही विनय, प्रार्थना सब निरंतर आरंभ हो जाती है। अब वो पराकाष्ठा पर पहुंचे तो फिर प्रेम। पूजा से बड़ा जप है, जप से बड़ा ध्यान है, ध्यान से बड़ा भाव है, भाव से बढ़कर प्रेम। तो सबसे पहले जो सबसे खटपट करने वाली इंद्रिय है वो हमारे हैं नेत्र। ये भगवान में लगनी ही चाहिए। तभी तो भगवान ने ऐसा दिव्य स्वरूप प्रकट किया ब्रज वृंदावन में। उन प्रभु के दर्शन के बाद गोपियों को अब अन्य किसी को देखने की इच्छा ही नहीं होती।
क्यों? भगवान अतिशय सुंदर है, सौंदर्य माधुर्य की निधि है। अपने अतिशय अलौकिक सौंदर्य से प्रभु ने गोपियों का आकर्षण किया। कन्हैया ऐसी सरस बांसुरी बजाते हैं कि लाला की बांसुरी सुनने के बाद गोपियों को और कुछ सुनने की भी इच्छा नहीं होती, तो कान भी चले गए। आंख तो गए थे, कान भी चले गए। जो कन्हैया की बांसुरी सुने, भैया उसको घर में रहना तो भाता ही नहीं है, फिर तो मिलन की बड़ी तीव्र इच्छा होती है। गोपियां सोचती थी ये मधुर नाद कहाँ से आया। कानों में स्वर आते ही पागल सी हो जाती थी। बड़े बड़े ज्ञानी परमहंस ओंकार का जप करते हैं, ज्योतिर्मय ब्रह्म का ध्यान करते हैं। मैं ब्रह्म हूँ, सोहम सोहम, ऐसी भावना के साथ उस ब्रह्म का चिंतन करते हैं और चिंतन में तन्मय होते हैं। पर इनके भी कानों में जब वो बंशी का स्वर पहुँचता है, तब वो भी निराकार का ध्यान छोड़ देते हैं। भगवान श्री कृष्ण उनके भी मन का आकर्षण करते हैं। ये बात भागवत में आई है। योगी नामपि चेतांसी हरतीति हरिः। कन्हैया की बांसुरी सुनने के बाद महान परमहंस निराकार के ज्ञान को, निराकार ब्रह्म के ध्यान को छोड़कर निराकार श्री कृष्ण के दर्शन और मिलन के लिए उत्कंठित होते हैं। बांसुरी में कन्हैया की ऐसी शक्ति है। बड़े बड़े राजा सुन लेते बांसुरी, फिर राजमहल में रहना पसंद नहीं करते, सब कुछ तुच्छ मालूम पड़ता है। मानो श्री कृष्ण मिलन की तीव्र उत्कंठा। कीर्तन करते करते कहो तो श्रीधाम वृंदावन आ जाए। मानो कहने का भाव है भगवान की बंशी ने कानों का भी आकर्षण किया। कुछ सुनना फिर अच्छा ही नहीं लगता। तो उन नंदनंदन ने अपने अलौकिक सौंदर्य से गोपियों की आंखों का आकर्षण और बंशी से गोपियों के कानों का आकर्षण, और अपनी जो अलौकिक लीलाएं हैं उनसे गोपियों के मन का आकर्षण कर लिया। मानो गोपियां पहले तो मुझे देखें, फिर मुझे सुने और फिर सुन के मन में रख लें। अब बात भी मेरी, जब मन में बैठ गया कन्हैया तो फिर बात भी उसी की होगी। अब जो मन में है चर्चा तो उसी की होगी। यमुना तट पे प्रायः चर्चा होती है। कहने का भाव है भगवान ने परमानंद का दान करने के लिए ये लीलाएं की हैं, और भगवान श्री कृष्ण की लीला में ऐसी शक्ति है। इन लीलाओं के चिंतन के द्वारा सहज ही जगत भुलाया जा सकता है। और फिर किसी भी निमित्त जगत भूलना चाहिए, संसार भूलना है, कारण कुछ भी हो, हमें भगवान के दर्शन, भगवान के स्मरण में तन्मय होना है। बड़े बड़े योगी प्राणायाम प्रत्याहार करते हैं, नाक पकड़ कर बैठते हैं। जितने समय तक प्राणायाम करते हैं मन शांत रहता है, फिर कूद फांद। और जो ज़्यादा प्राणायाम करते हैं ना, अगर स्वतंत्रता से स्वच्छंदता से करते हैं, रोग पकड़ लेते हैं, जीवन भर नहीं छोड़ते। इसलिए जो प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ये सब चीज़ें हैं ना, यह सब परमात्मा की साधन में सहायक ही, पर इनको अपने गुरुजनों की सन्निधि में ही करना चाहिए। योगियों को स्वतंत्रता से नहीं करना चाहिए, बड़ी गूढ़ बात है। इनमें रोग भी पकड़ लेते हैं, फिर वो जीते जी नहीं छोड़ते, ये तो पक्की बात है। गोपियाँ बंद आँखों से नहीं, नाक पकड़ कर नहीं, ध्यान लगा कर नहीं, खुली आँखों से
उनका मन शांत है, नाक नहीं पकड़ती, प्राणायाम प्रत्याहार नहीं करती, सहज ही उनके मन का निरोध है। ऐसी शक्ति भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में है। अब सब इंद्रियां भगवान की ओर लग जाएं, इसलिए भगवान ने ऐसी लीलाएं की हैं। आँख भी लगाए, कान भी लगाए, मन में भी हम घुस जाएं, फिर हमारी चर्चा जिह्वा से हो गए, चरण हमारी ओर ही भगे। बालकृष्ण छोटे थे, जमुना पुलिन पर सखियां चर्चा करती हैं। बरसाने की सखियों को सुनने के लिए बहुत सी कृष्ण की बहुत सी कथाएं, वार्ताएं, लीलाएं, चरित्रें सुनाती हैं। अरे हमारे कन्हैया लाल जब छोटे से थे ना, हाँ, एक दिन दाऊ के साथ आंगन में बैठे थे। मानो इनकी जो अतिशय शिशु रूप से लीलाएं हैं, वो भी, उनकी भी झांकी गोपियों के चित्त से हटती नहीं है अभी भी। दाऊ के साथ बैठे, अब दाऊ 1 साल बड़े हैं, तो दाऊ तो पालथी लगा के बैठे, 1 साल छोटे हैं, ये भी बैठे हैं, कोई आसन नहीं है। मानो उस धरती को भी महान सुख दे रहे हैं अपने स्पर्श का। और दाऊ ऐसी स्वर्ण वर्ण है भाई, बड़ी गौर वर्ण है, चमचम, उनके तो केस भी स्वर्णिम में है। दाऊ बाबा के विशाल कमल के समान नेत्र हैं, लाली माली हो गए, अभी के नए नए खिले कमल। अच्छा, कन्हैया ने देखा, अब माताएं झांकियों का दर्शन कर रही हैं, सखियां चर्चा कर रही हैं इन चरित्रों की, चर्चा के माध्यम से चिंतन उन नंदनंदन को हृदय में भरती जा रही है, मन में समाती जा रही हैं अपने अपने। तो क्या चर्चा है? कन्हैया बैठ के, दाऊ के मुंह में तो दांत हैं थोड़े थोड़े, गजब चमक रहे हैं भाई। कन्हैया देख रहा है ये क्या है, तो बड़ी तो पहले तो बहुत देखता रहा, क्यों दाऊ हंस रहा है अपने अनुज को देख देख के, उसको पुचकार रहा है, हंस रहा है, पालथी लगा के बैठा है। कन्हैया की दृष्टि तो कहीं पड़नी चाहिए, दाऊ के दांतों में चली गई। सोचता है ये क्या है, बड़ी देर सोचे, फिर अपने दाहिने हाथ का अंगूठा और तर्जनी आपस में मिला ली उन्होंने, और दाऊ के मुंह के अंदर ले गए, धीरे धीरे होठ तक ले गए, फिर मुंह में डाल दिया। दाऊ सोचते हैं क्या करता है, फिर अपनी तर्जनी और अंगूठे से दांतों को पकड़ते हैं जोर से, पूरी शक्ति लगा के, और ऐसा मानते हैं कि मैंने इन उंगलियों में दाऊ के दांत ले लिए, मेरे पास तो नहीं है, इसके पास तो बहुत है, 2-3 इसमें से मैं भी ले लूं। और लेकर बाहर आते हैं, सोचते हैं दांत आ गया बाहर, और अपना मुंह खोल के उसमें मसूड़े में लगाते हैं, मानो अच्छे से इसको बिठा रहे हैं, बढ़िया सुंदर दिखने चाहिए। बोलिए श्री नंदन भगवान की जय। अब इतनी बाल लीलाएं, कौन सुना होगा ऐसी लीलाएं, कौन देखा होगा ऐसी झांकी। दांत 1 लाए, 2 लाए, 3 लाए, और अनुभव कर रहे हैं, दाऊ को बता रहे हैं, अब मेरे भी दांत हैं, तुझे खूब चमकते होंगे। बोल नहीं पाते हैं ठीक से, एक आध शब्द बोल दिया, मैया, माँ, दाऊ, ताऊ, बाबा, बस। दाऊ जी थोड़ा बोल पाते हैं, टूटा फूटा बोल पाते हैं। अब माताएं देख रही हैं घर में, आंगन में, क्या कर रहा है ये, तो हंसने की आवाज आ गई यशोदा मैया के, रोहिणी माता के। तो कन्हैया घूम के देखते हैं मैया की ओर, और पूरे मुखारविंद में चारों तरफ से हल्के मानो घिरी हुई हैं, और मुंह घुमाते हैं तो विशाल नेत्र कमल के समान, नील कमल। हंस देते हैं,
और लटक जाते हैं, मानो अब तो मैया याद आ गई, दांत भूल गए, दांत की बात भूल गए, लटक गए। मानो अब जितनी जल्दी मैया उठा ले कि हम पहुंच जाएं घसीट फसीट के, खींचने लगे मैया की ओर, मैया ने आके उठा लिया। आनंद हुआ, मैया जोर की हंसने लगी, मानो कन्हैया को पता पड़ गया कि हम लोग देख रहे थे, न जाने अभी क्या क्या करता है ये। कोई बात नहीं, इसके खेल में बाधा पड़ गई। मैया जोर की हंस पड़ी गोद में लेके। वो हंस पड़ी तो फिर मैया के दांत पर ध्यान चले गए, क्योंकि दांत पर ध्यान तो था ही, वापस आ गया। अब मैया की मुंह में उंगली डाल डाल के अपनी तर्जनी अंगूठे से एक एक दांत पकड़ते हैं, सोचते अपने मुंह में लगा लो, संकेत कर रहे हैं मैया को, ये दांत मुझे दे दे, ये बहुत चमकते हैं, ये मेरे मुंह में लगा। सब हंसती हैं, गोपियाँ भी हैं, हंसती हैं। एक दिन दाऊ जी बैठे हैं, हंस रहे हैं, खिला रहे हैं कन्हैया को, लाला को खूब खिला रहे हैं। माताएं प्रसन्न हो रही हैं, दाऊ कितने अच्छे प्यार से खिलाता है इसको, कभी रोने नहीं देता। क्यों? क्योंकि इनकी बड़ी प्रसिद्धि है, इसके मन की बात में बहुत जल्दी खींच जाता है, रूठ जाता है, और फिर रोएगा, काजल फैला लेगा, और रोता हुआ देखा भी नहीं जाता, क्योंकि रूप राशि ऐसी है। बहुत कष्ट होता है कन्हैया लाल रोते हैं तो माताओं को, गोपियों को। अब भाई दाऊ के गले में मोतियों की माला दिख गई। मोती तो सफ़ेद है, बिल्कुल श्वेत उज्जवल, पर दाऊ जी का श्रीअंग ऐसा स्वर्णिम है कि वो जो मोती हैं वो श्वेत और स्वर्ण मिला मिला के कभी कोई रंग दिखता, कभी कोई रंग दिखता, हिलते डुलते हैं। तो कन्हैया की दृष्टि गई, उसका रंग बदलता है, इसलिए कन्हैया की दृष्टि गई कि ये क्या है, इसका रंग बदलता है, ये कभी ऐसा दिखता है, कभी ऐसा दिखता है, चलने वाली वस्तु तो नहीं है। पता नहीं गतिमान कैसे मालूम पड़ती है। अपने तर्जनी अंगूठे से पकड़ पकड़ के खूब एक एक मोती देख रहे हैं, तो बीच में दाऊ जी हंस जा रहे हैं। तो कन्हैया को लगता है ये हंस के मुझे हिला देता है, मानो मैं इतने ध्यान से देखता हूँ, ये हंसता है, ये हिलता डुलता है, तो मैं ठीक से देख नहीं पाता हूँ। तो अपना बायां हाथ उठाकर वक्ष पर लगा दिया दाऊ जी के, पूरी ताकत से कि हिलने ना पाए। और फिर मोती को देखते हैं, कभी कुछ दिखता है, कभी कुछ। क्यों? दाऊ जी के श्री विग्रह का प्रतिबिंब उन मोतियों में झलकता है, रत्न है, मणिमय है सब कुछ। आनंदित हो रहे हैं। और जल थोड़ा मिल जाए, चुल्लू भर भी जल मिल जाए तो फैला दो, कीचड़ करो, उसमें लोटो, फिर दाऊ को इशारा करके बुलाओ, और कोई सखा है तो कृष्ण है तो उनको बुलाओ, कीचड़ लपेट लो, तुम लोग भी लपेटो, और खूब हंसना है। कीचड़ लपेट के जल तो इतना प्रिय है, और ब्रजरज की पूछो ही मत। थोड़ा और जल मिल जाए तो फिर क्या पूछना है। खूब आनंद है रज में जल में खेलने का, बहुत आनंद। तभी तो जमुना जी पुलिन पर डोलते रहते, जल बड़ा प्यारा है। एक दिन रोहिणी माता सोची, आज इनको जल ही दे दो, देखें करता क्या है। 2 चुल्लू जल लेके इतनी कीचड़ बना के उसमें लौटता है। कभी कभी माँ रोहिणी कहती है, कन्हैया लाला तू क्या मछली है? प्रभु को अपने मत्स्य अवतार का स्मरण हो जाता है। एक दिन माँ रोहिणी ने कठौता लिया। भाई पहले प्लास्टिक फाइबर तो होते नहीं थे, काष्ठ का होता था, इसलिए उसको कठौता कहते थे। जल भर लिया, जैसे टब जैसी कोई बड़ी सी चीज़ जिसमें 3-4 बालक बैठ जाएं, एक बार जल भर दिया। और माताओं ने सोचा इतना जल दे दो इसको, इतना प्यारा है जल कन्हैया को, देखो करता क्या है। तो जल देखते पहले तो दाऊ गए अंदर, घुस गए उस कठौते में और पालथी लगा के बैठ गए। ये भी गए, ये भी गए, पर ये बैठे नहीं, ये लेट गए। लेट गए, अपनी गोद, दाऊ जी की गोद में अपना मस्तक रख दिया, हाथों का सहारा ले लिया, लेट गए।
ऐसा लग रहा है, झांकी देख के ऐसा लग रहा है मानो क्षीर सिंधु में शेष शैया पर साक्षात भगवान नारायण विराजमान है। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। जल मिलते ही मानो याद आ जाती है इनको क्षीर सिंधु की। और दाऊ जी हैं ही भगवान शेष, भगवान अनंत, बैठ गए, ये भी पौड़ गए। माताएं देखती हैं भाई कैसी कैसी लीलाएं हैं इसके। कुछ नहीं, दाऊ धरती पे कुछ भूमि पे लकीरें खींचेंगे, कुछ चित्र बनाएंगे। सोचता है मेरा भाई कितना विद्वान है, कितना पढ़ा लिखा है, कुछ हम भी करें। तरह तरह की रेखाएं खींचना है, मिटाना है, बनाना है, खेलना है। तो इन गोपियों के पास क्या, नेत्रों से तो, नेत्रों में श्री कृष्ण बस गए तो नेत्रों का आकर्षण किया, कानों में बंशी सुना दी तो कानों का आकर्षण कर लिया, मन में प्रवेश कर गए, नेत्र और कान लेके मन में घुस गए और मन में जाके ऐसी अलौकिक लीलाएं करने लगे। परमानंद का दान। और ये श्री कृष्ण नाटक करने में बड़े चतुर हैं। इनका नाम है नटवर गोपाल, क्योंकि नाटक में जो काम करते हैं उनका असली स्वरूप तो अलग होता है, पर देखने वालों को अलग रूप दिखाते हैं। और ये तो परमात्मा है, ऐसा नाटक करें। ना ना, मैं देव नहीं हूं, मैं तो मैया का पुत्र हूं, लाला। मैया को लगता है कन्हैया सो रहा है, निद्रा में है, आवाज मत करो। सेवक सेविकाओं को सावधान करती है मैया। अच्छा, कभी कभी धरती पे बैठ जाते थे कि धीरे धीरे आवाज निकालते थे। मैया सोचती थी लगता है रोने का माहौल बना रहा है, क्या बात है, पहले ही पूछ लो भाई इससे। तो पता लगा ऊपर से पक्षी उड़ उड़ के जा रहे हैं, उनकी परछाई को पकड़ता है, वो पकड़ में नहीं आती तो कर रहा है। कभी दर्पण में मुख दिख गया तो उसको पकड़ना है, कभी जल में अपना मुख दिख रहा है तो वही चाहिए, वही पकड़ना है। दाऊ को संकेत करके बुलाते, मानो दाऊ दाऊ देख, यहाँ भी एक सखा है, ये चाहिए। अपनी ही प्रतिबिंब को पकड़ते जल में। दाऊ जी आते, मुस्कुराते, उस जल में घुसकर बैठ जाते। अब तो जल हिल गया तो कहाँ प्रतिबिंब, कोई सखा नहीं है। फिर ये भी घुस जाते। माताओं के हृदय को तो बड़ा अपार सुख मिलता, पर अब गोपियों को परमानंद का, सखाओं को तो आनंद बरस ही रहा है, गोपियों को भी परमानंद का दान हो रहा है। मैया तो सोचती है कन्हैया सोया है, निद्रा में है। और अगर सचमुच सो जाए, अगर ये सो ही जाए, चलो एक झपकी ही लग जाए, जगत में कोई भी जगह नहीं रह सकता उस समय। अनंत विश्व ब्रह्मांड में कोई जगह नहीं रह सकता। ये क्या सोएंगे? अब मैया को इच्छा होती है कि नहीं आराम कर ले, सो ले, आंख बंद कर लेते हैं थोड़ी देर। मैया को लगेगा कि आराम कर रहा है, नाटक करते हैं। गोपियां पालने के चारों ओर खड़ी हो जाती हैं, उनके एक एक श्री अंग में आंखें स्थिर कर लेती हैं। ये ग्वालिनों की कथा नहीं है, गोपियां केवल ग्वालिन नहीं है जी, ये गोपियां भक्ति संप्रदाय की आचार्या है। भक्ति का अर्थ ही क्या है? भगवान के स्वरूप में आसक्ति, वही भक्ति है। भगवान के स्वरूप में जीव का मन और आंख दोनों लग जाए, आसक्त हो जाए, वही भक्ति है। जिनको भगवान का रूप बहुत सुंदर मालूम पड़ेगा वही भक्ति भी कर सकते हैं, वही भक्ति करते हैं। गोपी भगवान के चरणों में आंख रखती है। हाँ, कोई कहती है अरे सखी लाला के चरण मुझे बहुत भाते हैं, सहलाने की इच्छा होती है।
देखो इसके तलवे कितने लाल लाल हैं, नाखून रत्न से, उंगलियां कितनी सुंदर है गढ़ी हुई। अरे इस चरण में कमल का चिन्ह है, स्वस्तिक का चिन्ह है, ये देखो। दास्य भाव में भक्तजन तो भगवान के चरणों में दृष्टि रखते हैं। जैसे हनुमान जी महाराज दास्य भक्ति के आचार्य हैं। दासोहम कौशलेन्द्रस्य। कोई कहती है चरण सुंदर लगता है, कोई कहती है लाला का वर्ण बड़ा प्रिय लगता है, मेघ सा इनका श्रीअंग। कोई कहती है इनके मुखारविंद के दर्शन के बिना चैन नहीं आती। जिनका सख्य भाव है उनको वैसे सुख, जिनका वात्सल्य है उनको वैसे सुख। कोई कहती है इसकी आंखें कैसी हैं, कितना सुंदर है ये। हमारा जो मन संसार में बिगड़ा है तो संसार के ध्यान से ही तो मन बिगड़ा है। भगवान के स्वरूप का ध्यान होने लगे तो मन सुधर जाए। प्रभु के स्वरूप में जीव आसक्त हो जाए तो भक्ति निश्चित होती है, पर भक्ति सरल तो नहीं है। तो विवेक चाहिए, मन को बार बार समझाने को चाहिए, भैया संसार सुंदर नहीं है, भगवान सुंदर है। फूल सुंदर लगता है, 2-4 घंटे में मुरझा जाता है, फिर कौन सा सौंदर्य है उसमें, फेंको। ऐसे ही एक दिन जगत भी मुरझा जाता है। नित्य सुंदर तो केवल भगवान है। इसलिए गोपियों, नित्य ही सुख है, नित्य ही आनंद है, परमानंद है। खूब सुख पा रहे हैं। और अब तो जमुना पुलिन पर इन सखियों की चहलकदमी बढ़ गई है और नित्य ही है। और निरंतर परस्पर उन श्री कृष्ण की लीलाएं, चर्चाएं सब बताती हैं, कौन किसको, ओ कन्हैया कब कहाँ कैसे मिला, क्या बात हुई, सबको सुनना है। इसी में समय बीतता है। जमुना जी का स्नान हो जाता है, जल के कलश भर लिए जाते हैं और आनंद हो जाता है उनकी लीलाओं को सुन के, कब किसको कहाँ कैसे मिले। अब उन स्वामिनी जी ने कहीं ना कहीं तो इन श्री कृष्ण का आकर्षण कर लिया है। जो जगत का, ब्रह्मांड का आकर्षण करते हैं, श्री जी ने उनका आकर्षण तो कर ही लिया है। क्यों? उनकी मटकी सखियों को पता है। वो कहती है, अरे स्वामिनी जी, आपकी दहेड़ी तो उन्होंने कभी छीनी नहीं, आपके जमुना जल की कलशी भी वो कभी छीनते नहीं। आपकी कलशी, आपकी दहेड़ी का जब अवसर आता है छीनने, झपटने, धक्का मुक्का, हम सबके संग देखो क्या करते हैं, वो बरजोरी करते हैं, छीना झपटी, पकड़ पकड़ के झकझोर देते हैं कि हम गिर पड़े। पर आपकी तो याचना ही करके ले जाते हैं। आप उनके स्वरूप को देखकर स्वतः ही दे देती हैं। कभी आप ना दे तो बड़ा आनंद आवे। श्री जी मुस्कुराती है। सूर्यकुंड पर सखियों ने मिलन भी कराया। मानो मधुर मिलन का नित्य ही नया नया रस है। मुरली की ध्वनि कान में पड़े तो इन गोपियों की, सखियों के कान भी तो सरस हो जाते हैं। उनकी आंखें उन श्री कृष्ण की नीलमणि छवियों में ही बस जाती हैं। उनके चिंतन स्मरण से रोम रोम पुलकित हो जाए, मन वहाँ से हटते ही नहीं। और वो भगवान तो अनन्य ध्यान के वश में है। ध्यान करने वाले के ऊपर रीझ कर दिन रात घूमते रहते हैं। यमुना तट पर बंशी बजाते हैं। जमुना तट पर बंशी बटे, चले गए। भीतर से श्री जी के बिना ना घर अच्छा लगे ना बन अच्छा लगे। श्री जी के नाम का उच्चारण करते करते वन में डोलते हैं, कभी कभी बंशी हाथ में लेके। कभी कभी सखियां भी संकेत कर देती हैं कि किस स्थान पर पहुंचना है।
कभी जमुना तट पर, कभी बंशी बट पर, और कहीं नहीं मिले तो फिर श्री लाडली जी की विशेष कुंज में पहुंच जाते हैं। मालूम है ये सखियां कहाँ विश्राम करती हैं, कहाँ ठहरती हैं, कहाँ लाडली जी का श्रृंगार करती हैं। और दोनों अतिशय प्यारे, अनंत प्रेम से परिपूर्ण। और कभी कभी तो नहीं पाते हैं सखियों के संग लाडली जी को, तो कुंजों में पहुंच जाते हैं, ऐसी कुंजों में जो उनको विशेष प्रिय हैं। सखियां भी प्रतीक्षा करती हैं कुंजों में कहीं कहीं, क्योंकि बाहर वही गुरुजनों का संकोच भी है, भय भी है, लोक की मर्यादा भी है। अचानक कभी बंशी की भी ध्वनि सुनती है, बलि बलि जाती है। उनके श्री विग्रह के अंग प्रत्यंग को देख देख कर रीझ जाती है। श्री कृष्ण आकर उनको अंकमाल देते हैं प्रसन्नता पूर्वक। कभी कभी ये सखियां उन श्री कृष्ण का कुंजों में, अगर कुंजों में मिल गए तो फूलों से श्रृंगार कर देती हैं। तो ये श्री कृष्ण भी अपने दर्शन और स्पर्श का आनंद देते हैं। कभी कभी तो ऐसी लीला करें कि सखियों के कहने से उनकी आंखों में काजल लगा दें। कभी श्री जी के चरणों में महावर लगा दें। और कितना तो रूप बना बना के बरसाने में जाते हैं, कितने तो रूप धारण करते हैं। कभी गोदने वाली, कभी चूड़ी वाली, कभी सांवरी सखी। इनकी लीलाओं का अंत थोड़ा ही है। इतना दर्शन करती हैं ये सखियां स्वामिनी जी के साथ, फिर भी उन श्री कृष्ण की छवि, उनके दर्शनों के लिए इनकी ललक शांत नहीं होती। प्रेम आनंद से सना रहता है इनका हृदय। दोनों ओर रस की वर्षा होती है, उमंग से भरती हैं, रसमय हो जाती हैं। उस सुख का वर्णन कोई करे, उनके सुख का, वो सामर्थ्य न शेष जी में है न शारदा जी में। संसारी लोग क्या व्यर्थ परिश्रम करेंगे वहां। और प्रेम के वशीभूत हो में तो श्रृंगार को भी संभालते हैं। कभी वो श्री कृष्ण स्वामिनी जी की बेंदी संभाल दें, तो कभी श्री जी उन श्री कृष्ण की पगड़ी संभाल दें। कभी कभी कुंजों में कैसी लीला हो है, श्री जुगल सरकार एक दूसरे के वस्त्र आभूषण बदल के धारण कर लें। बोलिए श्री जुगल सरकार की जय। वस्त्र भी बदल लें और आभूषण भी बदल लें, मानो एक दूसरे को सुख देने के लिए। श्री कृष्ण अपने वाणी की, अपने वचनों की रस वर्षा करते हैं। नटनागर तो वहीं। ये तो नित्य सनातन प्रीति है, पर लीला के लिए शरीर धारण किए हुए हैं। कभी विलास करते हुए शोभा पाते हैं और एक दूसरे के रूप पर, श्रृंगार पर बलि बलि जाते हैं। ये लीला देख प्राण के बिना देह कैसे नष्ट हो जाती है। ये नंदन वाणी में बड़े निपुण हैं, श्री जी को रिझाने में बड़े निपुण हैं। आपके प्राणों से मैं प्राणयुक्त हूं, आपके जीवन से ही जीवन धारण करूं। अब बिना प्राण के जैसे दे, ऐसी तो हमारी हालत हो जाए। आपके ही मन में मन वाला बनूं। श्री जी को रस को भंडार तो अनंत है। ठाकुर जी के मैं तो वाह रस को भिखारी हूं। उस रस को हे लाडली जी आप तो मेरे द्वारा भक्तों में बंटवाकर मुझे ही आनंदित करो। ठाकुर जी कहते हैं मैं वाह रस को अधिकारी ना है,
और श्री जी से कहें वही सिखाए दो। सेवा कुंज में जुगल सरकार की मधुर झांकी हो गए, महावर की सेवा करें। चिर ऋणियों चीर दास तव, वस्तुतः सृष्टि में जिसको प्रेम कहा गया तत्व के रूप से, जो प्रेम तत्व है वही तो साकार होकर मूर्तिमान होकर श्री राधा रानी के रूप में प्रकट हुआ। इसलिए उन श्री कृष्ण का वही निवास होता है। जैसे प्रेमी भक्तों की खोज प्रभु को होती है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्ति भजाम्यहम्, वैसे ही उस प्रेम तत्व के पीछे पीछे डोलें। प्रेम की ऐसी भारी महिमा ही है। श्री जी बलिहारी जाएं और देखें कैसे नटनागर है, कैसे दीन वचन बोलते हैं। श्री जी तो कहती हैं इतनी कलाएं तुमने कहाँ सीखी, कुछ हमें भी सिखा दो। पर उस प्रेम तत्व में वाणी कहाँ चलती है। भगवान भक्तों के प्रेम के लिए, उन भक्तों के दर्शन स्पर्श के लिए कभी ऐसे ललचा जाते हैं कि भगवान अपनी ही महिमा भूल जाते हैं। ऐसी उस प्रेम तत्व की बड़ी भारी महिमा कही गई है। चलो जी, ये प्रसंग है, अभी आरंभ हो रहा है, इसी की भूमिका हो रही है, क्योंकि कुछ मधुर मधुर अंतरंग लीलाएं हैं। और बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए यहीं पर वाणी को विराम और अंजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण। जय सिया राम, हरि शरणम, राधे राधे। सीताराम। बोलो जय, आप बोलो। जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम।